हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मेड इजी। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर बी। यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 2 क्यूब एंड क्यूब रूट की एक्सरसाइज 2 भी स्टार्ट करते हैं। 2A हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी अपनी लास्ट वीडियो में। और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है क्यूब रूट 64। और इसी तरीके से यहाँ पर 11 क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये स्क्वायर रूट की तरह साइन लगाएंगे, बट यहाँ पे छोटा सा 3 लगा हुआ है। इस 3 का मतलब है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हमें पता है ट्रिपलेट बनाना है किसी नंबर की। उस नंबर की ट्रिपलेट बनाने के लिए हम एलसीएम मेथड कर लेंगे। 64, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर ट्रिपलेट एक बन गई और एक ये बन गई, मतलब 2 ट्रिपलेट यहाँ बन गई। तो इस 3 में से एक बार, इस 3 में से एक बार, तो 2 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट ऑफ 64, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है क्यूब रूट ऑफ 343। और ये भी सेम मेथड से निकालेंगे हम। 343 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। और क्योंकि ये ऑड नंबर है तो 2 से नहीं जाएगा, फिर आप 3 से चेक करोगे तो यहाँ पर ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा। तो 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35 ज़्यादा हो जाएगा। 7 4 ज़ा 28, बचा 6 और 3 63, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। एक ट्रिपलेट हमें 7 की यहाँ मिल गई, मतलब क्यूब रूट ऑफ 343 इक्वल्स टू 7। थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे और थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1728। 1728 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो देखते हैं क्या आता है। 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 नहीं जाने का 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर 2 की एक ट्रिपलेट बन गई, फिर दूसरी ट्रिपलेट बन गई, एंड देन 3 की ट्रिपलेट बन गई। तो क्यूब रूट ऑफ 1728 क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, मतलब 1728। द क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू 12, यानी 12 का अगर आप क्यूब करोगे तो 1728 आएगा। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है 9261 और क्यूब रूट निकालना है हमें यहाँ पर। तो इसका हम क्यूब रूट निकाल के देखते हैं। हमारे पास है 9261 और क्योंकि ये ऑड नंबर है तो हम इसे ऑड नंबर से चेक करेंगे, लाइक 3 से। 3 3 ज़ा 9 और 3 8 ज़ा 24, बचा 2 21, या 3 से ही जाएगा। 3 3 ज़ा 9 नहीं जाने का 0, 3 8 ज़ा 24, बचा 2 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से चेक करेंगे। 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अब 3 4 3 हमने अभी देखा था कि ये 7 से गया था, तो अब इसको 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो 3 की एक 7 की एक ट्रिपलेट बन गई, 3 की एक ट्रिपलेट बन गई, मतलब 3 इंटू 7 हमारा आंसर हो जाएगा। 9261 का 3 इंटू 7, 7 3 का कितना होता है 21, मतलब क्यूब रूट ऑफ 9261 इक्वल्स टू 21, ये आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा है 8000। 8000, तो 3 0 है यहाँ, ये 10 हो गया, 2 इंटू 5, और 8 का हो गया 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, 20 का क्यूब रूट है ये।
2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20। ये कैसे आया? देखिए, अगर आप डायरेक्ट देखना चाहें तो ये 10 0 3 0 हैं। एक ज़ीरो था तो उसके अगर आप क्यूब करते हो तो 3 ज़ीरो हो जाएंगे, और 2 का अगर आप क्यूब करते हो तो 8 हो जाएगा। मतलब ये 2 का, और 10 को भी आपने ब्रेक कर दिया 5 इंटू 2 में, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज़ 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20। अगर आप 20 का क्यूब करते हो तो चेक कर लो 8000 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और 3 ज़ीरो के, एक ज़ीरो के 3 ज़ीरो। तो ये आंसर हो गया, ये हमने क्विकली सॉल्व कर लिया है। 6th क्वेश्चन पर आते हैं। 4096, ये एक ऑड इवन नंबर है तो ये इजीली 2 से जाएगा, और इसको आपके लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन। आप लोग इसे सॉल्व करके बताओगे और कमेंट में आंसर बताओगे कि क्या आया। फिर 3375 है, इसको चेक करते हैं। 3375 को करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। 3375, यूनिट डिजिट 5 है, 5 से जाएगा। 5 6 ज़ा 30, बचा 3 37, 5 7 ज़ा 35, बचा 2 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, बचा 2 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, बचा 3 35, 5 7 ज़ा 35, और 27 3 से जाएगा। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये पेयरिंग कर ली, ये पेयरिंग कर ली, और एक ट्रिपलेट 5 की और एक ट्रिपलेट 3 की, मतलब 5 इंटू 3 दैट इज़ इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो 7 में है क्यूब रूट ऑफ 3 3 7 5, और हमने ट्रिपलेट देखी 3 की आई और एक 5 की आई। 5 3 ज़ा 15, मतलब 15 इसका क्यूब रूट आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है 2197, और ये एक ऑड नंबर है तो ये ऑड नंबर से ही जाएगा। अब ये आपको चेक करके बताना है इसका क्यूब रूट क्या है। सेम आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे और आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। 9th है क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन 512, ठीक है। जब इस तरीके से होगा तो हम कैसे करेंगे, इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे हम? तो इसको क्यूब रूट अलग निकाल लेंगे 125 का, और इसका क्यूब रूट अलग निकाल लेंगे, ठीक है। 125 किसका होता है? 5 5 से 25, 5 से 125, ये 5 का क्यूब रूट होता है। मतलब अगर आप इसे ब्रेक करना चाहो प्राइम फैक्टर में तो ये इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर आएंगे। सिमिलरली इसे करना चाहोगे तो ये इसके 8 इंटू 8 इंटू 8, ये 8 का क्यूब है, पीछे हमने सॉल्व किया है, तो ये इसकी 8 की ट्रिपलेट बन गई, ये 5 की ट्रिपलेट बन गई। क्यूब रूट अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8, 5 अपॉन 8 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें है 216 अपॉन 2197। इसका भी क्यूब रूट अलग अलग कर लेंगे, 216 को ऊपर और 2197 को नीचे। और जब ऊपर वाले को अलग सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को अलग सॉल्व कर लेंगे, और ट्रिपलेट एक एक लिख देंगे उसका, और आंसर कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका होमवर्क है। तो 3 क्वेश्चन आज मैंने दिए हैं आपको होमवर्क में, और आप मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे। देखते हैं कौन कौन कर दिखाता है ये। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2C पर। 2C में हमारी जो एक्सरसाइज है, जैसे अगर आप बुक में देखें तो बुक में ये MCQ टाइप के क्वेश्चन है सारे। मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब कौन सा है? अब आपने ये पता किया था कि क्यूब का जो यूनिट डिजिट है वो 1 to 9 कुछ भी हो सकता है, जैसे स्क्वायर रूट में रूल अलग था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसे ही अगर आपको याद होंगे क्यूब रूट, क्यूब तो आप इजीली पता लगा सकते हो। 144 अब तक आपने कोई ऐसा क्यूब सॉल्व नहीं करा ना। 294, 216, 496, 216 आपने किया है और ये 6 का क्यूब है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ अ परफेक्ट क्यूब। इसमें कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है? तो ये आपने 133111 का सॉल्व किया है, ये 11 का क्यूब है, तो ये करेक्ट हो गया। देन 512 का क्यूब रूट अब आपको निकालना है। अभी आपने जस्ट पीछे क्वेश्चन में 512 का क्यूब रूट निकाला है और क्या आंसर आया था? 8, तो 8 इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने
343 का क्यूब रूट निकालना है। तो 343 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा, और क्यूब रूट इसका क्या निकल कर आ गया 7। तो 7 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है, एक ट्रिपलेट बन जाएगी जिससे 8 इसका आंसर हो गया था। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम 64/343। तो 64 का हम अलग निकालेंगे और 343 का अलग। 64 किसका हो जाएगा 4 4 द 16 4 द 64, यानी 4 की ट्रिपलेट बन गई, और ये 7 इंटू 7 इंटू 7 बन गया। तो ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 7 एंड 4/7 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो 4/7 हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 648 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। मतलब 648 परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन आपको इससे कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 648 का प्राइम फैक्टर करेंगे और देखेंगे कि क्या इसके प्राइम फैक्टर हैं। 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, और 3 2 6, 2 21, 3 7 21, 3 9 27, और 3 3 9, देन 3 1 3। मतलब 2 की एक ट्रिपलेट बन गई, 3 की एक ट्रिपलेट बन गई, और 2 3 अनपेयर्ड हैं। यहाँ पर हमारे 2 3 अनपेयर्ड हैं, 1 2 3 4। तो 4 में से 3 तो अनपेयर्ड, एक ट्रिपलेट बन गई, एक 3 बचा। अगर हमारे पास 3 इंटू 3 दैट इज़ इक्वल टू 9 अगर हो हमारे पास, तो ये हमारा जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 1 2 3 4 आ गया। तो 3 से मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा गिवन नंबर क्यूब हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो ऑप्शन ए बी सी डी, तो 9 है, तो दैट इज़ सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 648 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 9 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 1536 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ पर हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए नंबर को डिवाइड करना है। वन 536, 2 7 14, बचा 1, 12 हो गया, 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, 2 1 2, 1 बचा 19, 2 9 18, 2 9 18, 2 2 4, 2 9 18, और 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब देखो यहाँ पर 2 का एक ट्रिपलेट बनी, दूसरी ट्रिपलेट बनी, और एक ये तीसरी ट्रिपलेट बन गई। लेकिन यहाँ पर एक नंबर ऐसा है जो अनपेयर्ड है, जो एक ही नंबर है, कंप्लीट ट्रिपलेट भी नहीं बन रही है और 2 बार भी नहीं है, एक ही बार है बस। तो अगर हम इन सबको देखें तो ये कंप्लीट ट्रिपलेट है, बस 3 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम इससे डिवाइड कर दें गिवन नंबर से, तो हमारा जो नंबर आएगा वो कंप्लीट क्यूब होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। तो 1536 शुड बी डिवाइडेड बाय 3। सो ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में 3 और 4 और 6 और 8। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए 3। 1536 शुड बी डिवाइडेड बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। 8th क्वेश्चन पर आते हैं। 2 होल 1/3 का क्यूब करना है। कैसे करेंगे 2 होल 1/3 का क्यूब? पहले इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 2 4 + 1 5/2 का होल क्यूब हो गया। 5 5 25, 5 125 डिवाइडेड बाई 2 2 4 2 8 हो गया। अब इसे डिवाइड कर लेंगे। 8 1 8, 8 1 8, बचा 4, 45 हो गया। 8 5 40, बचा 5, 15 होल 5 और डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, मतलब जो डिविडेंड है, डिवाइज़र है सॉरी, वो 8 ही रहेगा। तो 15 होल 5/8 जिस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा था उस फॉर्म में हमने आंसर सॉल्व कर लिया। और इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 5 हो, ए है, बी है, सी है, डी है। तो सी हमारा मैच हो गया ऑप्शन
15 होल 5 ऑन 8, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 64। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम अलग अलग कर लेंगे। लाइक क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 64। तो क्यूब रूट ऑफ 125 होता है 5 और क्यूब रूट ऑफ 64 होता है 4 4 द 16 4 द 64, 4 की ट्रिपलेट बनेगी यहाँ पर। तो 5 4 ज़ा हो गया 20। अब ABC ऑप्शन चेक कर लेंगे, C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज़ द 20। 10th क्वेश्चन है इफ़ अ नंबर हैज़ n ज़ीरोज़ देन द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन इट्स क्यूब। हमने देखा था अगर एक ज़ीरो है तो इसका क्यूब करेंगे तो 3 ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। और अगर 2 ज़ीरो हैं मतलब 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, और अगर 2 ज़ीरो हैं तो 2 इंटू 3 दैट इज़ 6 ज़ीरो हो जाएंगे। और अगर n ज़ीरो हैं तो n की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो मतलब 3n हो जाएगा। अगर n ज़ीरो है तो मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ 3n हो जाएगा, और ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट B। 3n इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3n। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। वीडियो अब तक पसंद आई है और सॉल्यूशन समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।